हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम जो है टीजीटी पीजीटी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें जो है हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था पाल शैली। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जैन शैली या अभ्रंश शैली। तो जाए देखते, जैन शैली जो है किस सन से किस सन तक थी। तो वो थी 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक थी जैन शैली या अभ्रंश शैली, और 11वीं सदी से 15वीं सदी तक थी। अब जो है अपभ्रंश शैली जो है हम देखेंगे कि अपभ्रंश शैली की जो है खोज किसने की थी, यानी अपभ्रंश शैली जो कैसे इसका नाम पड़ा अपभ्रंश शैली, या किसने इसकी खोज की। तो इसकी खोज चित्र परिपाटी की खोज का प्रथम लेख 1913 ईस्वी में श्री हरमैन ने किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में श्री हरमैन ने किया था। किस शैली का? अपभ्रंश शैली की परिपाटी का। अब है क्या कहते हैं कि इसका नामकरण और भी अन्य विद्वानों ने किया है, जैसे कि आनंद कुमार स्वामी, एन.सी. मेहता, कार्ल खंडालावाला और राय कृष्णदास, मोती चंद्र तथा गांगुली आदि ने जो है इस जैन शैली या अपभ्रंश शैली की खोज की थी। अब देखते हैं इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है गुजराती शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिप शैली तथा पश्चिम भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। अब गुजराती शैली इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, इसलिए इसको गुजराती शैली कहता है। जैन ग्रंथों से मिला है, इसलिए जैन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। पुस्तकों में सिमट कर रह गया, इसलिए पुस्तक शैली कहा। सुलिप यानी अलंकरण बहुत अच्छा हुआ है, जिससे सुलिप शैली कहा गया। पश्चिम भारतीय शैली इसलिए कहा गया क्योंकि ये पश्चिम में पनपी थी, इसलिए पश्चिम भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। अब किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए हुए है? तो वो है जैन शैली की, वो है जैन शैली की। अब किस शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं? तो वो भी जैन शैली की हैं। अपभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा था? अब ये देखिए, राय कृष्णदास ने इनकी खोज की थी ना, तो वही पूछा है, क्वेश्चन आ गया, अपभ्रंश शैली को जैन शैली मतलब जैन शैली नाम किसने दिया था? तो वो थे कृष्णदास, राय कृष्ण दास। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? तो बिगड़ी हुई कला के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें जो चित्र बने थे बहुत अच्छे नहीं बने थे, गुड्डे गुड़ियों के रूप में बने थे। जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन शैली को बिहार शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब जैन कला का एक नाम और भी है, ये जो जैन शैली थी इसको एक नाम और भी दिया था, तो उसको कहा था गुज्जर कला। तो ये पूछा जाता है कि गुज्जर कला कहा किसने था? तो वो कहा था पारसी ब्राउन ने। अब है पार्श्वनाक्त की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? तो पार्श्वनाक्त की आकृति को नीले रंग से बनाया गया है। अब क्वेश्चन एक आता है, पूछा जाता है उत्तर मध्यकाल की कला। तो उत्तर मध्यकाल की कला भी इसी के समय की थी, तो वो समय था 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। अब उत्तर मध्यकाल में जो है, उत्तर मध्यकाल की सर्वप्रथम शैली जो है अपभ्रंश शैली थी। इसमें जो एक क्वेश्चन और भी था कि सर्वप्रथम शैली, उत्तर मध्यकाल की सर्वप्रथम शैली कौन सी? तो है, तो वो है अपभ्रंश शैली। अब आगे एक और भी कुछ बताना चाहेंगे हम आपको। अपभ्रंश शैली चूंकि राजपूत काल तथा संतलत काल के अंतर्गत पनपी थी, तो इसलिए इसको पश्चिमी शैली भी कहते थे। अब है आगे देखते हैं इसमें नेमिनाथ। इसमें देखते हैं कि नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो नेमिनाथ की आकृति में जो है काला रंग भरा गया है। महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो वो पीला रंग भरा गया है। ऋषभनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? तो स्वर्ण रंग से बनाया गया है। अपभ्रंश शैली में कितने चश्म चेहरे हैं? तो 1.25 चश्म चेहरे हैं। तो ये जो चश्म होता है, चश्म को कहते हैं मुखाकृतियाँ, यानी चश्म का मतलब होता है मुखाकृतियों से। परवल की तरह आँख किस शैली की विशेषता है? तो परवल की तरह आँख जो है अपभ्रंश शैली या जैन शैली की विशेषता है। रुई की ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता है? तो अपभ्रंश शैली या जैन शैली की विशेषता है। गुड्डे की आकृति की तरह पशु पक्षी और पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो वो अपभ्रंश शैली में चित्रित किए गए हैं या जैन शैली में चित्रित किए हैं। अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश शैली या जैन शैली की विशेषता है। जैन शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिकता इसका मुख्य विषय है। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध है? तो वह है कल्पसूत्र। ये कल्पसूत्र लिखा किसने था? यानी ये जो ग्रंथ था ये भद्रबाहु जैन साधु जो थे भद्रबाहु, उन्हीं के समय का है, यानी उन्होंने ही ये लिखा था।
जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ था वो निशिथ चूर्ण था। श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निशिथ चूर्ण ग्रंथ जो है सबसे श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निशिथ चूर्ण ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन था, और ये जो है इसका रचना काल क्या था? 1100 ईस्वी से। और ये किस चीज़ पर बना था? तो ये है तालपत्रों पे बना था। किस चीज़ पे बना था? तालपत्र पे बना था। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। बसंत विलास, कालिकाचार्य कथा और पंच जैन तीर्थंकर। कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहाँ मिली? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रति मिली थी ये सारा भाई मणिक लाल को मिली थी। और कब मिली थी? 1465 ईस्वी मिली थी। और कहाँ के थे सारा भाई मणिक लाल? जौनपुर के थे। और ये जो है ग्रंथ जो है किस पर चित्रित है? कागज पर चित्रित है। बसंत विलास की एक प्रति और कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अहमदाबाद से प्राप्त हुई है। ये जो है कहाँ किस पर चित्रित है? तो ये सूती कपड़े पर चित्रित है। क्वेश्चन आता है ये जो बसंत विलास की प्रति है जो अहमदाबाद से प्राप्त हुई है ये किस चीज़ पर चित्रित है? तो उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे, तालपत्र है, सूती कपड़ा है, तो ये जो है कागज है, तो आपको लगाना रहेगा सूती कपड़े पर। जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जैन कला का प्रमुख केंद्र जौनपुर है। तो आप जैसे जैन जा से जैन होता, जा से जौनपुर, तो इसको ऐसे कॉम्बिनेट करके याद कर सकते हैं। अपभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो सुनहरे रंग की प्रधानता है, यानी अपभ्रंश शैली में सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और ये संस्थापक भी माने जाते। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शिनी था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था तपस्या करते हुए। तो जो महावीर स्वामी थे इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन आता है। तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था, और इसको प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जो ये इनके दामाद थे जामिल, वो इनके प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाह की पुत्री कौन थी? चंपा थी। और पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी में भद्रबाहु और शंभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। ये भद्रबाहु वही हैं जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी। इसी सभा के बाद जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया। तो जो ये कौन सी सभा, यानी पाटलिपुत्र वाली जो सभा हुई थी 322 ईसा पूर्व में, उस सभा के बाद जैन धर्म किस संप्रदाय में बढ़ गया? किन किन 2 संप्रदायों में बटा? पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत है अंबर जिसके, यानी सफ़ेद कपड़ों में, जो सफ़ेद कपड़े यानी सफ़ेद मतलब सफ़ेद अंबर पहनते थे, यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, उनको श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर यानी दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं हैं जिसका अंबर, यानी दिशाएं हैं जिसका वस्त्र, यानी कुछ भी नहीं पहनते थे, वे नग्न अवस्था में रहते थे, वे दिगंबर कहलाए। दूसरी जैन सभा बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। और आइए देखते हैं इनका निर्माण कब हुआ। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, यानी निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में, यानी पावापुरी को राजगीर कहते थे, तो उसमें हुई थी इनकी मृत्यु। जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो जैन शैली में पीले रंग की प्रधानता है। इन दोनों शैली का मुख्य अंतर क्या था? केवल रंग ही जो था, उन दोनों शैली का मुख्य अंतर था। जैन शैली का पता कहाँ से लगा था? तो चित्रित जैन ग्रंथों से लगा था। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने कहा था? तो वो श्री एन.सी. मेहता ने कहा था। कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली थी? तो वो थी मांडू से मिली थी, यानी मालवा से। कब मिली थी? 1439 यानी 1439 ईस्वी में।
अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रधानता है? अब आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से रंग ज़्यादा मुख्य रूप से लगाए गए हैं। तो लाल, नीले तथा सुनहरे रंग। श्वेतांबर जैन ग्रंथ कौन से हैं? तो श्वेतांबर जैन ग्रंथ देख लेते हैं, यानी जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। 10 वैकालिक, लघुवृत्ति, त्रिषष्ठी, सलाका पुरुष चरित, नेमिनाथ चरित, निशित चूर्णी, अंग सूत्र, संग्रहणीय सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र और श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र और जो है कल्प सूत्र तथा कथा रत्न सागर, ये सभी काहे पे बने थे? तालपत्र पे बने थे। जैन या अपभ्रंश शैली में जैन या अपभ्रंश शैली में चित्र किस पर बने थे? तो आइए देखते हैं। वो थे तालपत्र पर, कपड़े पर और कागज पर। 3 चीजों पर चित्र बने थे, तालपत्र, कपड़े तथा कागज पर। मध्यकाल किन भाषाओं का रचनाकाल है? तो मध्यकाल जो है प्राकृत भाषाओं का रचनाकाल है। मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई है? तो जो वीर काव्य की रचना की गई थी वो 2 भाषाएं थी, लोक भाषाएं। कौन कौन सी थी? डिंगल और पिंगल। अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो अपभ्रंश शैली की जो सचित्र पोथियां थीं वो जैन धर्म से संबंधित थीं। अपभ्रंश शैली के चित्र कौन कौन से हैं? तो वो हैं, देखते हैं, बसंत विलास यानी 1451 में, यानी 1451 ईस्वी में, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, कल्पसूत्र, मार्कंडेय मुनि पुराण आदि। बसंत विलास चित्र किस शासक के समय का है? तो जो बसंत विलास चित्र था वो गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का था। अब बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित? तो जो बसंत विलास ग्रंथ था वो जो है कालिदास के ऋतु श्रृंगार से, मतलब ऋतु श्रृंगार पर आधारित था। अब है